हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 1 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर में। ठीक है। अब क्या कर रखा है हमने 1 अप्रैल से आज से, यानी कि हमने इस क्लास को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हम देखेंगे एक करंट एक देखेंगे हम स्टैटिक जीके का पोर्शन, जो कि हम आज बात करेंगे नेशनल पार्क के। उसके बाद हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर महत्वपूर्ण, और लास्ट में हम बात करेंगे जो अप्रैल महीने के पूरे होंगे डेज, यानी कि जो इंपोर्टेंट डेज होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सब। तो कल चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव जियोग्राफिक इकोलॉजिकल सर्वे 2026 का है, एडिशन है, यानी कि लेटेस्ट है। इसमें हम बात करेंगे 107 सेंचुरीज की और 44,403 स्क्वायर किलोमीटर जो फैली हुई है वाइल्डनेस, प्रोटेक्टेड वाइल्डनेस के नाम पे। ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं करंट फुटप्रिंट ऑफ इंडियाज कंजर्वेशन नेशनल नेटवर्क की। तो यहाँ पे देखें तो 107 के हैं टोटल नेशनल पार्क हैं एज ऑफ 2026, लेटेस्ट यहाँ पे डाटा हम बात कर रहे हैं। और जितने में करंट अफेयर है ना, तो सॉरी, जितने में नेशनल पार्क हैं उसका जो एरिया है वो है 44,403 स्क्वायर किलोमीटर, प्रोटेक्टेड एरिया के नाम पे यहाँ पे रजिस्टर्ड है। इसके बाद देखें रैपिड नेटवर्क ग्रोथ वाज कैटेगराइज्ड बाय लैंडमार्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, यानी कि जो नेटवर्क की वाइल्ड लाइफ नेटवर्क की ग्रोथ हुई है, ये हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद। और ये जो टोटल इतना एरिया है 44,403 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल भारत का 1.35% क्या करता है, कवर करता है इंडिया का जियोग्राफिकल लैंड मास के तौर पे। अब बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ फॉर्मल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ, यानी कि इसको बोलते हैं वन्यजीव संरक्षण जो एक्ट थे उनका जो एवोल्यूशन, यानी कि उनकी वहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो 1936 में सबसे पहले हैली नेशनल पार्क, जो कि आप सभी को पता है उत्तराखंड में है, ये भारत का है। ठीक है। सबसे पहला क्या है, ये भारत का इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल पार्क ये बना था। पहले इसका नाम हैरी नेशनल पार्क था, बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम पड़ा। अब उत्तराखंड वाले कमेंट करके बताएंगे कि जिम कॉर्बेट नाम इसका कब पड़ा। ठीक, उत्तराखंड वाले कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं इसके बाद 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत क्रिटिकल लीगल टर्निंग पॉइंट था ये, और एक्सेलरेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू पार्क्स, यानी कि यहाँ से क्या हुई है, शुरुआत हुई है नए नए पार्क बनाने की और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने की। और आज की हम बात करते हैं तो 2026 तक ये मेच्योर नेटवर्क हो चुका है यहाँ पे 107 पार्क्स का, और मॉडर्न एरा फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल इकोसिस्टम रेदर देन आइसोलेटेड बाउंड्रीज। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब बात करते हैं हम सस्टेनेबल इकोसिस्टम की, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे क्या है, जानवर जो है जो उसको वो सोफेस्टिकेटेड, मतलब सोफेस्टिकेटेड नहीं, मतलब कि वहाँ पे कवर ना, अपने आप को कैद ना महसूस कर पाए, यानी कि उसके तहत आइसोलेटेड बाउंड्रीज को हम हटा सकते हैं, या इस टाइप से हम काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। और इसी के साथ मैं बता दूं ये तो इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। जैसे ये वाला पेज इंग्लिश का हो गया, इसके बाद इसी पेज को हम हिंदी में कन्वर्ट करके आपको डाल देंगे टेलीग्राम में, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। थोड़ा सा ना मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वीक है, इंग्लिश मीडियम से नहीं हुआ, हिंदी मीडियम से, तो एडजस्ट कर लेना आप। ओके। इसके बाद देखें हम, तो यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट कंसेंट्रेशन, तो ये कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो ये है मध्य प्रदेश में 9 पार्क हैं, और अंडमान और निकोबार में भी 9 पार्क हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया, अब ऐसा क्वेश्चन रेयरली आता है कि ये पार्क कहाँ है, कौन सी स्टेट में है, तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना पार्क से, तो क्योंकि क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, एक या दो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, हालांकि करंट जो एक एग्जाम में बैठोगे तो एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें ऐसा आ सकता है कि नंबर ऑफ हाईएस्ट पार्क कहाँ हैं या कितने पार्क हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पार्क हैं, और वो कितने हैं, 9 पार्क हैं। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रीन एक्सट्रीम स्केल वेरिएशन ऑफ प्रोटेक्शन लैंड, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या प्रोटेक्शन लैंड कहाँ पर है, तो ये है द जियांट्स, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। इसका एरिया जो है 4400 स्क्वायर मीटर है। ये एक हाई एल्टीट्यूड सेंचुरी फेमस है, किसके लिए, स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, बर्फ की जगह तो स्नो लेपर्ड तो मिलेंगे मिलेंगे। और दूसरा क्या है, द माइक्रो पार्क, जो सबसे छोटा है, साउथ बटन आइलैंड। ठीक है, साउथ बटन आइलैंड है, ये है अंडमान और निकोबार में। ओके। तो इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है ड्वार्फ बाय द मेनलैंड जायंट्स। ठीक। अब बात करते हैं हम, तीसरा है द मेनलैंड रनर अप, यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये है
रनर अप है राजस्थान है। ये मैसिव सेंचुरी डेडिकेटेड टू ए हाईली स्पेशलाइज्ड एरिड इकोसिस्टम, यानी कि शुष्क इकोसिस्टम के को डेडिकेटेड है ये। कौन सा? द राजस्थान का है। ओके। अब अगले हम बात करते हो केबुल लामा जाओ। आप सभी को पता है वर्ल्ड का क्या है, ओनली यानी कि इकलौता ये पूरे दुनिया में है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बात करते हैं यहाँ पे द संगाई, यानी कि जो ये हिरन टाइप का है, इसको संगाई बोलते हैं। ये यहाँ पे मिलते हैं डियर, वही हिरन हो गए, हुज ओनली नेचर हैबिटेट इन द वर्ल्ड इज एटॉप दीज फ्लोटिंग आइलैंड, यानी कि यहाँ पे भी मिलते हैं। अब बात करें यहाँ पे फूमिडीज, थिक फ्लोटिंग मैट्स ऑफ वेजिटेबल सॉयल एंड ऑर्गेनिक मैटर एट वेरियस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि जो ये फ्लोटिंग पार्क बनाया, कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं फूमिडीज। फूमिडीज ठीक। और लोकटक लेक द अंडरलाइंग फ्रेश वाटर बॉडी भी, और ये किसके अंडर में है? ये है लोकटक लेक के अंडर में है नेशनल पार्क। अब बात करते हैं सेफ गार्डिंग क्रूशियल एक्वेटिक एंड कोस्टल फ्रंटियर्स की। तो मेरीन नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ के लोकेशन में। इंडिया फर्स्ट मेरीन पार्क है प्रोटेक्टिंग डेलिकेट इंटरडेल जोन्स ऑफ एंड मेरीन लाइफ। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो समुद्री नेशनल पार्क है ये है। और दूसरा जो है हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये गंगा का डेल्टा में बना हुआ है। ये द लार्जेस्ट कंटेजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन अर्थ, ये भारत का ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं यहाँ पे दुनिया के। बात करते हैं इनकी आइकॉनिक चैलेंजेस डोमेन और रॉयल बंगाल टाइगर, और यहाँ पे ही क्या मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसी के बाद देखेंगे एक्सक्लूसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड्स फॉर क्रिटिकल फ्लैगशिप स्पेसीज। तो बात करते हैं एशियाटिक लायंस की। तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में पाया जाता है। स्टेटस इसका द ओनली नेचुरल हैबिटेट रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि ये ऐसा ओनली नेचुरल हैबिटेट है जो कि वर्ल्ड में बचा हुआ है। बात करते हैं वन हॉर्न्ड राइनो जो कि है काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में मिलता है। और हंगुल की बात करें तो कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको, ये दाचिंगम नेशनल पार्क है यानी कि जम्मू कश्मीर में मिलता है। अब बात करें नाम दफा अनमैच्ड फिलाइन बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि इसकी जैसी बायोडाइवर्सिटी कहीं मिलती ही नहीं है। नाम दफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ओनली पार्क ग्लोबली नोन टू होस्ट 4 मेजर कैट स्पीसीज विद इन ए सिंगल बाउंड्री, यानी कि एक ही बाउंड्री यानी कि एक ही एरिया के अंदर 4 प्रकार की कैट, यानी कि जो ये टाइगर होते हैं ना, इनको कैट्स की कैटेगरी में आते हैं, कैट्स की कैटेगरी नहीं स्पीसीज में आते हैं। तो 4 प्रकार के हैं। पहला है टॉप एलिवेशन, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा मिलता है, स्नो लेपर्ड ठीक, हिम तेंदुआ। उसके बाद बात करें हाई कैनोपी कैनोपी मिड एलिवेशन, यानी कि उससे नीचे सबसे ऊपर से नीचे ये मिलता है क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, ये इसका क्लाउडेड लेपर्ड मतलब कि बादल से चित्ते से होता है इसके अंदर भाई, बड़े बड़े शरीर में। अब मिड लो लोअर एलिवेशन की बात करें तो लेपर्ड मिलता है यहाँ पे, और लोअर वैलीज में मिलते हैं टाइगर। तो यानी कि 4 यहाँ पे कैट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो ना, क्वेश्चन बनाने के वेरिएशन अब क्या है, चेंज हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें क्या करनी है, अपनी तैयारी मजबूत करनी है। और ईस्टर्न एक्सपेंशन की बात करें तो असम ग्रोविंग कंजर्वेशन फुटप्रिंट, यहाँ पे देखा जाए तो माइलस्टोन, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे माइलस्टोन की। तो असम रिसेंटली रोज टू बिकम द स्टेट विद द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, यानी कि पहला तो कौन सा है हमारा, मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद कहाँ पर हमने देखा था, उसके बाद था ये अंडमान और निकोबार में, 9 थे। और तीसरे नंबर पे है, ये है असम का। ठीक, तो यहाँ पे बात करें असम स्टेट का। और उसके बाद बात करें हम नेशनल 2025-26 की हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यू कॉन्टेजियस एरिया सच एज सिखना, ये जोलो रीजन और हाईलाइटेड ऑनगोइंग एक्टिव एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, एक्सपेंशन इसका। और 2021-22 की बात करेंगे तो हम और एडिशन की तो रा, रायमोना नेशनल पार्क है, ढिंगी पटकाई नेशनल पार्क, और ये क्या हुए थे, ऑफिशियली गैजेटेड यानी कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब है बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स की हमने बात कर रखी है यहाँ पे, द साइंस ऑफ जेनेटिक कनेक्टिविटी। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स बना के कैसे जेनेटिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और वाइल न्यू पार्क्स
आर डिजाइन टू लिंक एग्जाइटिंग वन, यानी कि जो कैसे, मान लो यहाँ पर एक नया पार्क, पहले से एक पार्क था और एक पार्क नया बन गया, तो इसको ऐसे इतने नज़दीक क्यों डिजाइन किया है कि ये लिंक हो सके दूसरे पुराने पार्क से, ये हमें बताया गया है। तो स्टेप 1 है पहला आइसोलेशन। अगर हम बात करते हैं हैबिटेट ट्रैप वाइल्ड लाइफ की, तो अगर जैसे मान लो आइसोलेशन है, यानी कि एक पार्क है एक पार्क है, अगर अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो इनकी जेनेटिक बॉटलनेक एंड ब्लॉक द माइग्रेशन, यानी कि यहाँ के जानवर यहीं रह जाएंगे, यहाँ के जानवर यहीं रह जाएंगे। इससे होगा क्या, जो जेनेटिक्स डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर ये पुराने बार बार उन्हीं उन्हीं जानवरों से मेट करेंगे तो जेनेटिक डेवलपमेंट होगा कैसे, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेप 2 में कॉरिडोर की हमने बात कर रखी है। अब ये थोड़ा सा जो है ना, ये लोगो जो है ये हाईलाइट ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे पीडीएफ में, इसको लो कर देंगे, हटा देंगे, ठीक। और लेकिन इसको लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है ना, आजकल थोड़ा सा वायरल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि दूसरे यूज़ कर सकता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो हम ही यूज़ करें, कोई और ना करे। बस पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो पढ़ने के लिए तो हम डाल ही रहे हैं टेलीग्राम पे, लेकिन ऐसे यूज़ ना करे कोई, इसलिए हमने लगा रखा, ठीक है। तो कॉरिडोर की हम बात करें, तो कॉरिडोर जब बनेगा, मान लो एक पार्क है, एक पार्क है, अब इसके बीच में हमें रास्ता बना देंगे। रास्ता बना देंगे तो क्या होगा, यहाँ के जानवर यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के जानवर यहाँ जा सकते हैं, तो इनका जब क्या है अलग अलग मेटेड होगा, तो यहाँ से क्या होगा, एग्जाइटिंग आइसोलेशन पार्क है, यानी कि पहली बात तो खुला-खुला महसूस होगा जानवरों को, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो ठीक। इसी से स्टेप 3 में क्या होगा, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बायोलॉजिकल कॉरिडोर अलाउड टू सेफ पास, ये सेफ तरीके से पास कर सकते हैं, और रिस्टोरिंग नेचुरल माइग्रेशन, माइग्रेशन भी कर सकते हैं जो जानवर माइग्रेट करना चाहते हैं, और जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं 2026 के पैराडिग्मे की, इंटीग्रेटेड सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम की। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, इको टूरिज्म और कम्युनिटी इंटीग्रेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इनका जो सोशियो इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन सिस्टम की बात हम करें, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में हमें ये बताया गया है कि कैसे सिक्योर कर सकते हैं हम कोर हैबिटेट को, और एनफोर्सिंग एंटी पोचिंग मेजर्स को, यानी कि यहाँ पे जो शिकार विकार होता है उनसे कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दूसरा, हम इको टूरिज्म की बात करेंगे, तो इसमें जनरेट कर सकते हैं सस्टेनेबल कंजर्वेशन रेवेन्यू, यानी कि जो हम टूरिज्म करेंगे वहाँ पे, तो उससे कैसे होगा, कैसे जनरेट होगा रेवेन्यू, और उसको उसी के पब्लिक अवेयरनेस को उम, अच्छा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको उसी इकोसिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। तीसरा है कम्युनिटी इंटीग्रेशन, और उसके जो आस-पास के लोग हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसके लिए एंश्योर कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिवलीहुड, यानी कि आस-पास के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और लोकल बाउंड्रिंग पॉपुलेशन, यानी कि बॉर्डर, कुल मिला के उनको रोज़गार दे सकते हैं वहाँ पे, ये बताया गया है। ठीक है? तो नेशनल पार्क की हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो इसमें पहला करंट अफेयर है साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट, यानी कि एक कैटेगरी है डिजिटल पॉलिसी, लोकेशन इंडोनेशिया, अप्रैल 2025, ये 26 का है, ठीक है? बट ये 24 हो गया दोबारा से, ये गलती से हो गया, ठीक है? तो इसको देख लेंगे। साउथ अभी तक हमने बात करी थी एक स्टैटिक जीके के पोर्शन की। अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, जो कि है साउथ, पहली जो न्यूज़ है वो है साउथ साउथ ईस्ट एशियाज़ फर्स्ट अंडर 16 सोशल मीडिया बैन पॉलिसी की। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, तो अंडर 16 जो भी बच्चे होंगे उनके लिए क्या है, बैन कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू मेजर प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे, ये 16 साल से कम के बच्चों के लिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये करता है साइबर बुलिंग और प्रिवेंट चाइल्ड एक्सेस टू एक्सप्लिट कंटेंट, यानी कि बच्चों को जो 18+ कंटेंट है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को अभी इस उम्र में नहीं देखनी चाहिए, तो उसके उससे क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। अगली जो न्यूज़, अगली है रिवाइविंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, यानी कि जो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसको रिवाइविंग के लिए यहाँ पे ऑपरेशन एक्ट ट्रांसफ़र की बात हमने कर रखी है। एक्ट ट्रांसफ़र कैसे करें, स्टेप 1 में द क्राइसिस एंड ट्रांसपोर्ट की बात हम करेंगे, तो मेल बस्टर्ड जो शॉर्टेज है गुजरात में, यहाँ पे एक्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे 750 किलोमीटर फ्रॉम राजस्थान। उसके बाद इंटरवेंशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द जंप स्टार्ट टेक्निक, जिसमें क्या होगा, ऑपरेशन एक्ट ट्रांसफ़र इन कच्छ गुजरात से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो ये बताया गया ऑपरेशन क्या है, रिवाइविंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से। तीसरा है सीएमएस कॉप 15 रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है 40 स्पीसीज ऑफिशियली एडेड टू द प्रोटेक्टेड लिस्ट प्रोमिनेंटली फीचरिंग द चीतास। यहाँ पे 40 स्पीसीज जो ऐसी हैं उनको क्या करते हैं, कॉप 15 में रिजोल्यूशन के नाम पे यहाँ पे देखा जाएगा। और
यहाँ पे हम बात करते हैं तो एंडाजन की, तो यहाँ पे 188 माइग्रेटरी स्पीसीज हैं जो कि यहाँ पे ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन यानी कि ये एक विलुप्त होने की कगार पे हैं, और ये एक चेतावनी भी है कि इन प्रजातियों को बचाने के लिए तुरंत कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। तो अगली न्यूज़ है डिफेंस एंड सिक्योरिटी से। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी इंटीग्रेट से क्या कर रखा है, प्रहार नाम की एक एलएमजी यानी कि लाइट मशीन गन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, यानी कि इंडियन आर्मी में। बात करते हैं कॉल आउट बॉक्स 1 की, तो मॉडल स्पेसिफिकेशन इसका नाम है एलएमजी NG7 जो कि प्रहार इसका नाम है। बात करते हैं इसकी, तो प्रोक्योरमेंट वॉल्यूम की बात हम करेंगे तो अभी तक की 2000 यूनिट क्या है डिलीवर कर चुकी है इसके फर्स्ट बैच की। और तीसरी क्या है स्ट्रेटेजिक ओरिजिन की, तो यहाँ पे माल फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन अडानी डिफेंस एंड इसराइल। अडानी डिफेंस और इसराइल के बीच में ये, यानी कि इन दोनों के यहाँ पे सहयोग से बनी हुई है। तो ये क्या करती है, ये बात करती है अपनी, ये जानी जाती है अपनी अत्याधुनिक क्या है, ये लाइट मशीन गन है, यानी कि एलएमजी है लाइट मशीन गन। और ये ही क्या है, एक भारतीय सेना का क्या है मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अगली जो न्यूज़ है वो है ई गवर्नेंस से। तो यहाँ पे केरला असेंबली ने एक लॉन्च किया है MLAtrack.com, ये प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड में क्या क्या है, 3 चीज़ें हैं। असेंबली इंटरवेंशन है, यानी कि इसका ये क्या है, ये ट्रैक करेगा किसको, विधायकों को, मॉनिटरिंग एक्टिविटी एज लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन, यानी कि विधायकों को विधानसभा की बहसों और चर्चाओं में कितने एक्टिव हैं उसको ट्रैक करेगा, और उन्होंने कितनी बार अपनी बात रखी या जनता के मुद्दों पर हस्तक्षेप किया वो भी ये रिकॉर्ड रखेगा। और दूसरा है क्या है फॉर्मल क्वेश्चन, इसमें ये देखा जाएगा कि विधायक जो है सरकार से औपचारिक प्रश्न पूछते हैं नहीं हैं, जैसे कि सड़क, पानी या शिक्षा को लेके, और ये प्लेटफॉर्म उन सवालों को ट्रैक करेगा इंक्वायरी सबमिटेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये प्लेटफॉर्म उन सभी सवालों का रिकॉर्ड भी रखेगा। इससे ये पता चलेगा कि विधायक क्या है अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने उठा रहे हैं या खाली ऐसे बैठे हैं, ठीक। और तीसरा जो है पॉलिसी प्रपोजल की हम बात करेंगे तो नीतिगत प्रस्ताव की, तो इसमें क्या है विधायक है जो विकास की परियोजनाएं या नई नीतियों के लिए ये जो मैंडेट यानी कि आधिकारिक मैंडेट यानी कि डेवलपमेंट प्रपोजल है ये देते हैं, या उनका पूरा रिकॉर्ड लॉगिन यहाँ पे रहेगा। तो कितना बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे लोग क्या है देख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है स्पोर्ट्स एक्सीलेंस से। शीतल देवी आप सभी को पता है कौन है, आर्चर हैं ये, और इनको मिला है आर्चर ऑफ द ईयर पैरा, ठीक है, इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर मिला है। इसमें क्या है वो शीतल देवी के हैं भारत के जम्मू कश्मीर के, ओरिजिन इनका है हेलिंग, यानी कि जम्मू कश्मीर से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इसमें एक्कोलेड यानी कि पुरस्कार सम्मान की हम बात करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्लोबली बाय वर्ल्ड आर्चर, ये सभी को पता है आर्चर हैं ग्लोबली। और बात करते हैं इसके बाद उनकी उपलब्धि की, तो ये हैं ग्लोबली बाय आर्चियर ईयर, यानी कि इस साल के 25 के हम ये क्या कर रखे हैं, सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि इनका निरंतर इन्होंने क्राउन मिला है इनको, ठीक है 2025 का, ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं इसमें। अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। तो नाम से पता चल रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो यहाँ पे भारत सरकार की ये क्या है महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्या लक्ष्य है देश भर के जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन उनको मॉडर्नाइजेशन करना है और यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहाँ पे देना है, इसका उद्देश्य है। इस पर बात करते हैं 1338, ये क्या है, ये आंकड़ा है जो कि है इन स्टेशनों पर आधुनिक वेटिंग हॉल और लिफ्ट, एस्केलेटर, फ्री वाईफाई और स्थानीय कलाकृति की झलक देखने को यहाँ पे मिलती है। इतने ये काम पूरा हो चुका है। लोकल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो दिल्ली है यानी कि पूरे भारत के अलावा जो दिल्ली के 13 की स्टेशन है, अब देखो दिल्ली क्या है देश का दिल है, तो यहाँ पे स्टेशनों को अपग्रेड करना तो बहुत मायने यहाँ पे रखता है। तो इस वजह से यहाँ पे दिल्ली के 13 स्टेशन यहाँ पे अलग से डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, तो अगली जो न्यूज़ है वो है स्टेट पॉलिसी मैट्रिक्स से, ठीक है। अभी देखो ना हर जगह अप्रैल 2024 आ रहा है तो इसको नेगलेक्ट करना है, अप्रैल 2026 का है न्यूज़, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया होगा ये। अब देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं स्टेट पॉलिसी मैट्रिक्स की। तो स्टेट पॉलिसी माइलस्टोन यानी कि 2 जो स्टेट हैं बड़े-बड़े वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ की हमने बात कर रखी है।
तो पहला जो है महाराष्ट्र, ये देश का नंबर 1 बन गया है सिक्योर्ड नेशनल रैंक के, जिसमें एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है उसमें सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया हुआ है, जिसमें सोलर पंप आइसोलेशन इंस्टॉलेशन की हमने बात कर रखी है, और ये ओवरटेक कर दिया है राजस्थान को। और इसी में क्या कर सकता है, जो किसान है यहाँ के, उनको निर्भर अब नहीं रहना पड़ेगा दूसरे चीज़ों में। दूसरी जो न्यूज़ है वो गुजरात से है, जहाँ पे ऑफिशियली बिकेम द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। अब बात करते हैं पहले की, तो पहला कौन सा है राज्य, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, अब है अगली न्यूज़ साइंटिफिक डिस्कवरी से। तो यहाँ पे डिस्कवर किया है एक न्यू एम्फीबियन, यानी कि जो उभयचर होते हैं, जो कि मिट्टी और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो यहाँ पे मेंढक है, आप सभी को पता है, पानी में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है। तो यहाँ पे स्पीसीज प्रोफाइल की हम बात करेंगे, तो ये अब तो देखो जो कर रहा है मेडिकल वही पढ़ सकता है इसको। नैसी नेस्टी बैट जो भी है, काली, ठीक, काली। अब बात क्या हुई है, तो यहाँ पे कर्नाटक स्टेट के जो पश्चिमी घाट है, अब देखो ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ठीक। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट का जो, अब सभी को पता है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे नया मेंढक मिल गया है, कुल मिला के बात यह है। अगली जो न्यूज़ है वो है नेकल एडवांसमेंट से है। तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग इंडियन नेवल कैपेबिलिटीज़, यानी कि भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमताओं और जहाज़ों के बेड़े को बढ़ा रही है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, फ्लीट एक्सपेंशन यानी कि बेड़े को बढ़ा रही है। अब इसमें देखते हैं जो कि विशाल है। विशाल क्या है, ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम सर्वे वेसल है, यानी कि सर्वे वेसल है फाइनल, इसके बाद तो कोई सर्वे वेसल नहीं बनेगा। और इसके बाद बात करेंगे तो 23 मार्च 2026 को ये हैंडओवर कर दिया था इंडियन नेवी को। इसके बाद देखें हम, तो इसका जो मुख्य काम है वो समुद्री गहराई नापना है, नक्शे बनाना है, और समुद्री रास्तों की सुरक्षा की जांच यहाँ पे करना है। दूसरा है दूनागिरी। अब दूनागिरी में क्या है ना, ये 17 प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको डिजाइन किया गया है। अब इसका काम है, अब जो ये स्टील्थ है ना, तो स्टील्थ फ्रिगेट, इसका मतलब है दुश्मन के रडार को पकड़ की, दुश्मन के रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता है, और युद्ध के समय दुश्मन के जहाज और मिसाइल का मुकाबला करने में तो सक्षम है ही है। अब जो अगली न्यूज़ है वो है कल्चर हेरिटेज से। तो यहाँ पे क्या है ना, प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन किया है सम्राट संप्र, सम्राट संप्रति संग्रहालय। अब इसकी जो बात है, अब हम देखते हैं, और ये कहाँ किया है, ये किया है गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात गांधीनगर में इसकी लोकेशन है। अच्छा, तो ये क्या है ना, बात करते हैं इसकी, तो मुख्य जो ये संस्थान है, मुख्य रूप से ए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट द हेरिटेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के इतिहास, उनकी शिक्षा और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कमेंट कमेमोरेटिंग भगवान महावीर जम जन्म कल्याण जन्म कल्याण किसे। तो ये, अच्छा, इसकी हम मतलब बता देते हैं इसका, कि जो उद्घाटन है भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पे किया गया है, यानी कि जो 31 मार्च को मनाया जाता है। अब सभी को पता है कल क्या था, महावीर जयंती थी। तो इसके तहत क्या है, धार्मिक संस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है, ये संग्रहालय कोबा तीर्थनगर, यानी कि कोबा तीर्थ यानी कि गांधीनगर में स्थित है। इसका उद्घाटन आधिकारिक रूप से क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स माइलस्टोन से। तो 2000 यहाँ पे बात करते हैं, तो विराट कोहली रिटायर्ड से 4000 रन से ऑफिशियल द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंडियन प्रीमियर लीग टू रीच द मैसिव रन माइलस्टोन, यानी कि इंडियन आईपीएल जो चल रहे हैं उसमें 4000 रन की इन्होंने माइलस्टोन कवर कर लिए है। तो ये जो लास्ट पेज है करंट अफेयर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कैसे कैसे हमने कवर किया था वर्ल्ड से और इंडिया से, तो बढ़िया है, अच्छा है। अब अब आते हैं लास्ट, हमारा जो वीडियो का ये लास्ट सेक्शन है वो है अप्रैल मानियाक की, यानी कि अप्रैल में जो भी महत्वपूर्ण दिन होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कवर करेंगे, देखेंगे बढ़िया से। तो हम देखेंगे यहाँ पे अप्रैल की टैक्सोनॉमी की हम बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या है। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस की, तो यहाँ पे सारे दिवस यहाँ पे दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ये। और दूसरा है हमारा टॉपिक, वो है इंडियन हिस्ट्री एंड गवर्नेंस से, जो कि है ये 5-6 नाम है। और तीसरा है हेल्थ एंड हेरिटेज से, तो हेल्थ एंड हेरिटेज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 दिवस हेल्थ एंड हेरिटेज को भी डेडिकेटेड है। और चौथा है कल्चर एंड इनोवेशन की, तो यहाँ पे
3 जो डेज़ हैं वो कल्चर एंड इनोवेशन को भी डेडिकेटेड हैं। तो हम बात करते हैं आज पहले पहले और दूसरे अप्रैल की, ठीक है? ये पूरे हमने एक ही वीडियो में बना दिए, लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस धीरे-धीरे करेंगे। तो अप्रैल 1 को मनाते हैं वर्ल्ड ओडिशा फाउंडेशन डे, जो कि उत्कल दिवस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो हिस्टोरिकल ट्रिगर की, तो फॉर्म्ड ऑन इन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स फ्रॉम बिहार से अलग हुआ था, ओडिशा प्रोविंस से, ठीक है, 1936 में। कोर ऑब्जेक्टिव यानी कि कमेंटेड स्टेट क्रिएशन यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम नोट की हम बात करें तो ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक की भी हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट में। अप्रैल 2 की हम बात करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ये होता क्या है, तो ये है ऑटिज्म मीन्स कि एक विकास संबंधी क्या होता है, विकार होता है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, जो क्या है सामाजिक संपर्क और बातचीत यानी कि जो आपस में हम बात करते हैं तो उसकी क्षमता को यह प्रभावित करता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं इस डे को मनाने के, ये होते हैं कि ऑटिज्म से जो पीड़ित होते हैं उन लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना, उन्हें समाज में स्वीकार करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करना। जो इसका ये है लोगो यानी कि इमेज है, इसको नीला और इन्फिनिटी के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा, वैसे तो हमने करंट अफेयर अप्रैल के सारे दिवस लिख दिए हैं, लेकिन हम आज 2 ही को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी धीरे-धीरे करेंगे क्योंकि पूरा अप्रैल यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, अब हम बात करेंगे नॉलेज चैलेंज की, ठीक है? जो भी आज आपने पढ़ा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट डेवलपमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है शीतल देवी हैज़ नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 द बाय द वर्ल्ड आर्चरी, ठीक है? आप इसको देखेंगे कि पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है गलत है, ये आपके ऊपर बात है। अब पढ़ा है तो आपने बता देंगे आंसर। दूसरा जो है क्वेश्चन, दूसरा मतलब की स्टेटमेंट, इंडोनेशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 16। तीसरा जो है यानी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन कर दिया है सोशल मीडिया से। उसके बाद देखेंगे तीसरा अमृत भारत स्टेशन स्कीम 1338 इस रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री आर करंटली बीइंग रीडेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि 1338 स्टेशन क्या हो गया, रीडेवलपमेंट हो चुके हैं। चौथा है राजस्थान करंटली होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री फॉर द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड सोलर पंप इन एग्रीकल्चर। तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, चारों सही है, या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो और ये इसका एक्सप्लेनेशन लेकिन ये बताऊंगा नहीं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर के क्लास। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और महत्वपूर्ण दिवस के साथ। थैंक यू।